छोटे छोटे बच्चे ठीक चढ़ गया खाली बस सुई लगवावे की आंटी ये के तो डॉगी को तुम्हारे इंजेक्शन लगाते हैं। डॉगी दे दो निकल तबीयत लगाएंगे। सही है क्या डॉगी का? पकड़ लीजिए उसका। देखिए देखिए बड़ा इंजेक्शन पड़ा नीचे हाथ में बाबा बाबा नॉर्मल आ बाबा बड़ी हो गई है ना, छोटी होने में सही रहता है। ये अरे अरे बैठो बैठो ऐसे बैठो ऐसे तो गाइस अभी इंजेक्शन लगने के बाद बहुत ज़्यादा रो रही थी, रोए जा रही थी और अभी जाके फीवर इसको बहुत तेज़ चढ़ गया है। तो पैरासीटामोल दिए हैं तब अभी सोई। अभी एक पैर में लगा हुआ इंजेक्शन, एक हाथ में लगा है, पोलियो ड्रॉप भी है और एक विटामिन डी का कोई सिरप आता वो भी पिलाई थी। वो 6-6 महीने पे पिलाया जाता है तो उसको भी पिलाया। इसका गैप हो गया था तो दिलाया गया था। अभी सुबह का टाइम है, पूरी दिन नहीं सोई है, पूरी रात नहीं सोई, थोड़ा बहुत सोई है। जो दवा दिए थे मुश्किल से आधा 1 घंटा सोई थी, उसके बाद उठ गई थी। पूरी रात भर जगी हुई थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही। उसका बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। कभी उसके पापा लेके उसको बैठे हुए थे, कभी हम लेके बैठे थे। हम लोग का बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गया। हम रात भर नहीं सोए हैं तो ऐसा लग रहा है सर भारी भारी। सुबह उठे हैं तो पहले अपनी बेटी के सर पे तेल रखे हैं, उसके बाद मैं अपने सर पे तेल रखी हूँ कि सर भारी भारी। अगर सोना ना नींद पूरा नहीं होता ना तो सर भारी लगने लगता है। तो मेरी हालत देखिए, मेरी आँख देख के पता चल जा रहा है कि मैं सोई नहीं हूँ। तो बच्चों के साथ साथ हम लोग को, पेरेंट्स को भी कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसको तो इंजेक्शन लगा हुआ है, उसको तो पेन हो रहा था, साथ साथ में हम लोग का भी हालत ख़राब हो गया था। यहाँ उसके पापा का भी तबीयत सही नहीं है, सर्दी जुकाम हो गया है, हमको भी सर्दी जुकाम हो गया है और सर भारी भारी हुआ था। तो आज संडे था, छुट्टी था मेरा और मेरे हस्बैंड का छुट्टी नहीं था, उनका सैटरडे को ही छुट्टी रहता है। लेकिन आज छुट्टी लिए थे क्योंकि उन बच्चा छोड़ ही नहीं रहा था। हर 10 रोई जा रही थी। हम उसको कुछ ना कुछ दे के फुसला रहे थे कि नहीं रोए ना, लेकिन उसकी रो रो के हालत देखिए, आँख भी स्वेलिंग हो जा रही थी। कल से लगातार ही रो रही है, उसको पेन बहुत हो रहा है, छूने पे भी स्वेलिंग भी हो गई। वैसे तो डॉक्टर बोली थी वहाँ का कि इसको बर्फ़ से सेकैया करने के लिए, लेकिन छूने ही नहीं दे रही है। 1-2 बार तो किए कैसे कैसे, लेकिन उसके बाद इसके पापा भी डांटने लगे, रोने लग रही है ज़्यादा ना, चिल्लाने लग रही है तो इसके पापा भी डांटने लगे, छोड़ जाने दो मत करो, ऐसी हालत हो गई है। तो यही दिक्कत है ना, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती हूँ कि जब भी लगता है ना तो ऐसे ही हम लोग को 2-3 दिन तक परेशान करेगी। और यहाँ मेरे देखो बेड पे चादर तक भी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी रात में बाथरूम कर दी थी बेड पे, तो चादर निकाल के मैं धो दी थी रात में ही। और कैसे कैसे मैं प्रेस से सुखवाई हूँ गद्दा कि हम लोग सोएंगे, नहीं तो फिर कहाँ सोएंगे। और नहीं तो वो बाथरूम बाहर कर लेती है, नीचे बैठ के बोलती भी है कि मम्मा मुझे सुसु लगा है, लेकिन वो दर्द की वजह से उसको बैठा नहीं जा रहा था में ही और ब्लॉक है तो वहाँ पे हम बेड पे ही इंजेक्शन कर इसको दी। लगवाए हैं। यहाँ पे बुधवार और सैटरडे 2 दिन ही इंजेक्शन लगता है, तो मैं सोची चलो सैटरडे को मैं छुट्टी ले लूँगी 1 दिन का ऑफिस का, तो सैटरडे को इंजेक्शन लगेगा प्लस संडे को छुट्टी रहता ही है। और मुझे पता था कि इंजेक्शन लगेगा तो इसको फ़ीवर बहुत होता है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है, तो ये परेशान करेगी और मुझे एक्स्ट्रा छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक छुट्टी तो मैं ली थी और एक छुट्टी आज संडे का है, तो दिन निकल जाएगा और देखते हैं शाम तक ठीक हो जाएगा एकदम प्रॉपर, तो मैं कल फिर ऑफिस जाऊंगी। तो कल इंजेक्शन जाके लगवाएं। और डॉक्टर मुझे बहुत डांटी कि अरे आपका 24 मंथ से ऊपर हो गई है, 28 दिन एक्स्ट्रा हो गया तब आप लोग लेके आए। और मैं इसी बात के लिए डर रही थी यार, फिर वही इंजेक्शन लगवाएंगे, फिर फीवर होगा, परेशान करेगी, रोएगी, गाएगी, तबीयत इसका ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो मैं नहीं जा रही थी। लेकिन फिर कल हम जाके लगवाएं उसको और इन पोलियो ड्रॉप पिलाई और इंजेक्शन लगा और एक विटामिन डी का जो दवा है वो भी पिलाई। 6-6 मंथ पे पिलाया जाता है, तो उसका गैप हो गया था, काफ़ी दिन से नहीं पिए थे तो वो पिलवाया। तो फिर आई है यार, बहुत ज़्यादा रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है। थोड़ा सा हम क्लिप लगा देंगे आपको, देख लीजिए। इतना रोई और रात भर सोने नहीं दिए। मेरा सर भारी, नींद पूरा नहीं होता है ना तो सर भारी लगता है। वो इतना दर्द हो रहा था ना, एक दवा लेके आए थे पैरासीटामोल, लेकिन उससे बिल्कुल आराम नहीं हुआ। फिर आज सुबह 6-7 बजे के करीब फिर डॉक्टर के पास गए सुबह सुबह,
तो दवा दूसरा दिए लगा, तो अभी जाके थोड़ा सा आराम है, थोड़ा सा बोली, नहीं तो इतना रोई जा रही थी कल से, बहुत रोई, मतलब चुप ही नहीं। और अपने पापा को तो छोड़ नहीं रही, मेरे पास तो उतना नहीं है, लेकिन पापा को एकदम नहीं छोड़ी, कभी मेरे पास आ रही है कभी पापा के पास, उनको तो बैठना मुश्किल करके रखी हुई है। अभी दोपहर का 12 बज रहा था, तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई। आप देख सकते हो कितना ढेर सारे मैं आज कपड़ा धोई हूँ। यहाँ चादर से लेके और नीचे रबड़ भी उसका जो बिछाते हैं वो भी धोए थे, क्योंकि बेड पे ही बाथरूम कर दी थी, उसको बैठा नहीं जा रहा है नीचे, तो बेड पे ही कर दी थी। और ये देखिए रूम में भी स्पेस बचा था, तो उसको रंगनी बांध के मैं यहाँ भी कपड़े डाल दी थी। कहीं भी आपको स्पेस खाली दिखेगा नहीं, जहाँ दे खाली है वहाँ पे मैं कपड़े डाल दी हूँ। इतना ज़्यादा कपड़े मैं धोई हूँ। सबसे ज़्यादा मेरी बेटी का कपड़ा है, वो एक दिन में 4 सेट कपड़ा उसका गंदा होता है, डेली का है वो, एक दिन का नहीं डेली का है। 4 सेट तो कपड़ा गंदा ही होना। तो फिर यहाँ पे मैं सोची कि चलो जल्दी जल्दी का नहा धो के रेडी हो गए, मैं कुछ बना लेती हूँ। 12:30 हो रहा था, बना के खा के फिर मैं सोएंगी, क्योंकि आँख बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसके पापा भी बोलेंगे कि भूख लगी, कुछ बना दो जल्दी, कुछ भी बना दो, खा के सो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गोभी को छौंक ली हूँ फ्राई करने के लिए, और साथ में यहाँ देखिए आलू काट लिए। ये नया वाला आलू मंगा है, क्योंकि पुराना वाला आलू ना बिल्कुल स्वाद नहीं रह रहा है। वो जब भी बनाते हैं सब्ज़ी तो मीठा मीठा लग रहा है, और उसका जब भी ना उसको सब्ज़ी बनाते तो हलवा टाइप में बन जा रहा है, और बिल्कुल स्वाद लग रहा है कि चीनी डाल के मैं सब्ज़ी बनाई हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगा, एक तो तबीयत ख़राब है उसकी वजह से भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा तो ये आलू की वजह से और नहीं अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे, साथ में चावल बनाएंगे, पापड़ खा के फिर सोएंगे। उसके बाद उठेंगे तो जो काम होगा पेंडिंग वो काम करेंगे, और शाम को मैं बाल धोएंगे, कल ऑफिस भी जाना है। देखते हैं, अभी बता नहीं सकते हैं, जैसे मेरी बेटी का हालत रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे मेरा सब्जी भुना के रेडी हो गया। फिर साथ में मैं मैगी मसाला डाल ली थी, तो थोड़ा सा मैगी मसाला डालने पे स्वाद बढ़ जाता है और ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। मैं अपने सब्जी में धनिया पाउडर और मैगी मसाला ही डालती हूँ, और थोड़ा बहुत नामांतरा बस सब्जी मसाला डालती हूँ, नहीं तो तीखा हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं खाएगी मेरी बेटी। इसीलिए मैं तीखी सब्जी बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। जैसी मेरी बेटी को पसंद है वैसा ही बनाती हूँ, वैसे ही हम लोग को भी पसंद आता है। तो यहाँ मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया, और साथ में यहाँ पे देखिए सोई हुई थी, तो मैं यहाँ पे उसको दूध का बॉटल थमा दी थी। सोई में ना वो दूध पी लेती है, नहीं तो जगने पे वो जल्दी नहीं पी पाती है। और अभी सोई थी तो मैं खाना निकाल के हस्बैंड को दे देती हूँ, खा लेंगे, नहीं तो जग जाएगी तो वो बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। भूख भी बहुत तेज लगी थी, और जल्दी जल्दी खा पी लेंगे तो जल्दी ही आराम करने को मौका मिलेगा। फिर और भी काम करना है तो मैं शाम को कर लेंगे, क्योंकि अभी नींद पूरा हो जाए सही है, और नहीं तो बेटी कब सो जाएगी कब उठ जाती है। अभी हम काम ही करते रहेंगे तब तक सो के वो उठ भी जाती है, तो उसको देर नहीं लगता है। यहाँ हस्बैंड के लिए खाना निकाल दिए, वो खा लेंगे, उसके बाद हम भी खा लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग खा पी के रेडी हो गए। अभी 1:30 बज रहा है, तो अभी हम लोग को सोने का टाइम है, थोड़ा सो ले, उसके बाद शाम को काम करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो